हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नावेद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में स्ट्राइड ड्रीम। ये जो आंदोलन कर रहे हैं इनका नाम है सोनम वांगचुक। ये एक शिक्षक, इनोवेटर और एक एक्टिविस्ट भी हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले 3 इडियट मूवी आई थी। वो 3 इडियट मूवी इन्हीं के किरदार पर आधारित मूवी थी। ये लंबे समय से पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। पिछले 20 से 25 दिनों से ये अनशन पर बैठे हुए हैं और इनकी सरकार से कुछ डिमांड है, कुछ मांग है। कड़कड़ाती हुई सर्दी में -8 डिग्री ठंड में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं ये। तो इनकी मांगे क्या क्या है, पहले इनकी मांगे सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो और इनका कहना है कि लद्दाख को संविधान के 6ठे शेड्यूल में डाला जाए, जो कि आदिवासियों के अधिकार के संबंध में है। जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि साल 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित 6ठी अनुसूची को उत्तर और पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों को सीमित स्वशासन करने का अधिकार प्रदान करने के लिए इसको तैयार किया गया था। और इनकी डिमांड है कि लद्दाख में एक पब्लिक कमीशन भी बने। पब्लिक कमीशन क्या होता है, तो उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी होता है, तो वैसे ही ये एक पब्लिक कमीशन की डिमांड कर रहे हैं। एक और मांग है कि लेह और कारगिल से 2 सांसद बनाए जाएं। अभी तक वहां पर सिर्फ एक ही सांसद होता है। और एक बात और बता दूं आपको कि ये देश की सबसे बड़ी लोकसभा है। और यही नहीं, इन्होंने लद्दाख में चीनी अतिक्रमण के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि इन्होंने कहा कि मैं LAC पर एक रैली भी निकालूंगा जिससे कि देश के सामने और देश की सरकार के सामने ये बात जा सके। ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहले कभी अनशन नहीं हुए हैं, अनशन पहले भी हुए हैं, लेकिन पहले की सरकारें अनशन को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील रहती थी। साल 1984 में भी अनशन हुआ था। उस वक्त सोनम वांगचुक के पिता अनशन पर बैठे थे। 16वें दिन ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद दिल्ली से लद्दाख गई और उनके अनशन तुड़वाया था। मोदी सरकार ने मानो जैसे आंखों पर पट्टी बांध ली है, मगर लद्दाख की जनता इस मामले पर अडिग है। और प्रियंका गांधी का एक ट्वीट है, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ इसी मामले पर चुप्पी नहीं साधे हुई है बल्कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताना शुरू कर दिया है। और इससे पहले भी देश की जनता ने इस बारे में सुना होगा और देखा होगा। भारत की हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है। लद्दाख में हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है, लेकिन 26 पर हमारी सेना आज भी गश्त नहीं कर सकती। मेजर शैतान सिंह सहित 113 शहीदों के स्मारक को ध्वस्त करके बफर जोन बना दिया गया। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रियंका गांधी के शब्द हैं। और उन्होंने आगे लिखा कि चीन का ये दुस्साहस इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री खुद सच्चाई छुपाते फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चीनी सीमा में तो कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर सही पूछो तो इस मामले की सही जानकारी किसी के पास भी नहीं है। मीडिया कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। उसको सिर्फ मोदी 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 करना है, हिंदू मुस्लिम करना है। उसको देश के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी चाटुकारिता करनी है। चाटुकारिता के अलावा उन्हें कुछ और सूझता नहीं है, कुछ और दिखता नहीं है। अब एक बात और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये आंदोलन हकीकत में चल क्यों रहा है। आपको याद होगा 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया था, केंद्र शासित राज्य, जिसमें से एक राज्य तो चला गया लद्दाख और एक राज्य बन गया जम्मू और कश्मीर। और अब लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे स्टेट को आप डालो संविधान की 6ठी सूची में। अब स्थानीय लोग पूर्वोत्तर राज्य की तरह संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को राज्य का दर्जा और आदिवासी राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर अड़े हैं। और इसके अलावा स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण और लेह और कारगिल में 2-2 लोकसभा सीट सदन में जाने की भी मांग कर रहे हैं। और सोनम वांगचुक एक मांग कर रहे हैं कि हमारे राज्य में आर्टिकल 370 को लगा दो। ये एक तरह से ऐसा समझ लो कि पूरे राज्य को आरक्षण दिया जा रहा है। तो इससे पहले आपको आर्टिकल 371 के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि आखिर आर्टिकल 371 है क्या। आर्टिकल 371 और इसके विशेष क्लोज विशेष राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो लोगों को धार्मिक आजादी रहेगी कि उनका जो भी कल्चर है वो उस कल्चर में रह सकते हैं, कोई भी उनके साथ रोकथाम नहीं कर सकता। एक बात नोट कर लेना, केंद्र सरकार भी जब किसी राज्य में आर्टिकल 371 लग जाती है तो वहां पर केंद्र सरकार का भी इतना अधिकार ये नहीं रहता कि वो उनकी आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ करे या फिर
उनके जो रहन सहन है उनके खिलाफ कोई चीज बोले। अगर लद्दाख में अनुच्छेद 371 लागू हुआ तो फिर लद्दाख का समीकरण ही बदल जाएगा, उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ABL और KDA से कहा है कि नौकरियों, जमीन और संस्कृति से संबंधित उनकी जो भी चिंताएं हैं उन सब का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सरकार लद्दाख को संविधान की छठी सूची में नहीं डाल सकती। जब कश्मीर में आर्टिकल 370 हटी थी तब देश के बड़े तबके ने इस बात की बड़ी ही खुशी मनाई थी कि साहब अब तो हट गई, अब तो हम वहां जाकर के जमीनें खरीदेंगे और अब तो हम वहां शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सच बात तो ये है कि जो लोग इस चीज का मजाक बना रहे थे वहां से आर्टिकल 370 हटने का, तो वो लोग जमीन खरीदना तो दूर की बात है, शायद वहां घूमने भी ना जा पाए। ये सब के सब पॉलिटिकल मामले होते हैं। देश के किसी भी आम आदमी को, चाहे वो मैं हूं या आप हो, उसको आर्टिकल 370 हटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, फर्क पड़ता है अमीरों को, फर्क पड़ता है बिजनेसमैन को। अगर कहीं 370 हट गई है तो वहां जाकर के बिजनेसमैन जमीन खरीदेगा, आप या हम नहीं खरीद सकते उस राज्य की जमीन, क्योंकि महंगी इतनी है। जो लोग खुद 2-2 रुपए में ट्वीट करते हैं उनकी क्या ही औकात होगी वहां जमीन खरीदने की। सरकार का सबसे बड़ा काम होता है कि वो समाज में बराबरी लेकर आए। अगर कोई समाज में गरीब या दबा कुचला है तो सरकार का काम है कि उसको एक्स्ट्रा सुविधा देकर ऊपर लाया जाए, जिसे हम आरक्षण भी कहते हैं। ये आरक्षण वही एक्स्ट्रा सुविधा है ताकि समाज में इक्वलिटी लेके आई जा सके, कोई भी इंसान दबा कुचला ना रहे। अब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 या 371 सिर्फ कश्मीर में ही लगी थी, किसी और राज्य में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कुछ राज्य जहाँ पर आर्टिकल 370 लगी हुई है। संविधान जब लागू हुआ तो 371 के तहत गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वहां पर आर्टिकल 371 लगाया गया था, और अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को भी विशेष अधिकार प्राप्त हैं। नागालैंड से संबंधित संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती जो नागाओं के सामाजिक, धार्मिक और प्रथागत कानूनी प्रथाओं या राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भूमि के हस्तांतरण और स्वामित्व को प्रभावित करते हों। और मिजोरम में भी 371G के तहत इसी तरह के विशेष दर्जे के विशेष प्रावधान प्राप्त हैं। और सुनिए, आर्टिकल 371 और भी असम और मणिपुर में भी लगे हुए हैं, जो कि उस राज्य को विशेष राज्य का विशेष दर्जा प्रदान करते हैं, जो कि इनके हितों की रक्षा करती है। और सिक्किम में भी ये चीज लगी हुई है। आपको बता दें कि नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में 371H और गोवा में 371I के लिए आर्टिकल 370 के तहत विशेष प्रावधान भी प्राप्त हैं। देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि जो राज्य अस्तित्व में आते हैं उसके बाद ही उसके ऊपर आर्टिकल 371 लगा करके उसको विशेष राज्य का प्रावधान दे दिया जाता है। लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं है, क्योंकि लद्दाख एक केंद्र शासित राज्य है, और केंद्र शासित राज्य में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस राज्य को संविधान की छठी सूची में डाला गया हो। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मामला अटक रहा है। कथित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार पहाड़ी परिषदों के माध्यम से स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करेगी, और सार्वजनिक रोजगार में उनको 80% से ज्यादा रोजगार भी देगी। लेकिन बात फिर भी वही है कि उन लोगों को चाहिए स्पेशल दर्जा, क्योंकि वो लोग रहते हैं पहाड़ों पे रहने वालों को दिक्कत तो होती है, इसलिए वो अपने लिए विशेष दर्जे का प्रावधान कर रहे हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।